स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल यानी कि सोमवार को करेंगे बैठक। शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर होगी चर्चा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है शुरुआत में यह वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। राजस्थान में 11 और मध्य प्रदेश में 21 जिलों में बर्ड फ्लू, वहीं केरल के मामले में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन की वजह से पूरा देश अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री उमर अयूब ने देश भर में बिजली गुल होने की पुष्टि की। भारत में कोरोना से संक्रमण के 18,645 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 201 संक्रमितों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत। बर्ड फ्लू के चलते चिकन कारोबार 80% तक गिर गया। आगरमालवा में बर्ड फ्लू की दहशत। चिकन मार्केट 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि टेबल सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 400 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई। जबलपुर में बर्ड फ्लू इफेक्ट का असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में अब भारी डिस्काउंट में अंडा चिकन मिल रहा है। चिकन दुकानदार चिकन के रेट में भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। नीमच के मुर्गी बाजार में 2 सैंपलों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र से 650 चिकन के साथ 700 अंडों को नष्ट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच अब मंडला में कौवों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद कान्हा नेशनल पार्क पर हाई अलर्ट जारी किया गया। बालोद जिले के डोंडी लोहारा में पोल्ट्री फार्म में 210 मुर्गियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 210 मुर्गियों की मौत कैसे हुई, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहीं दिल्ली राजगरा में 3 कौवों की भी मौत हो गई है। अब तक कुल 16 कौवों की मौत हो चुकी है, जिससे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जाती है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में कोयल की मौत को जाने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका नजर आ रही है। पशु विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। जगदलपुर में तालाब किनारे कौवे की मौत होने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका है। पशु विभाग ने सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे हैं। बिलासपुर में कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। जिले में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें, शाहजहांपुर की बात अगर करें तो कल दिन भर बारिश हुई है और आज घना कोहरा छाया रहा। खरगोन में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भोपाल में बीती रात बारिश हुई। बारिश का सिलसिला रुकते ही राजधानी कोहरे की आगोश में समा गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी लोग निकल पड़े। रायपुर में ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि 2012 में जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री था, लेकिन 2021 में जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के पार पहुंच गया। बस्तर दौरे के दूसरे दिन आज सीएम भूपेश बघेल बीजापुर दौरे पर रहेंगे। 328 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण आज होगा। सीएम युवाओं से बातचीत करेंगे। सुबह 10:30 बजे से प्रसारण होगा। शाहजहांपुर में बस में भीषण आग लग गई। बस इंदौर से लखनऊ जा रही थी। गनीमत रखी कि कोई हताहत नहीं हुआ। 2 दिन में 2 बाघों की मौत की खबरें सामने आई हैं। 7 जनवरी को एक बाघ की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जबकि 8 तारीख को सड़क हादसे में एक बाघ की जान चली गई। नेशनल हाईवे 12 पर जबलपुर रोड पर यह हादसा हुआ। भोपाल में सूर्य नमस्कार युवा दिवस पर
ऑनलाइन होगा। सुबह 9 बजे से 9:45 तक आयोजन होने जा रहा है। भोपाल में नवाबों के दौर की इमारत सदर मंजिल को हेरिटेज प्लान के तहत रिनोवेट किया गया है। इस इमारत में काफी सुंदर लाइटिंग की गई है। इमारत का रख रखाव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दतिया के पीताम्बरा पीठ में दर्शन के लिए पहुंचे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। उमरिया के बांधवगढ़ में हॉट एयर बैलून के जरिए पर्यटकों को जंगल के सैर की वन मंत्री विजय शाह ने शुरुआत की है। 14,000 रुपये प्रति टिकट पर 3 घंटे आसमान से जंगल के नीचे का नजारा सैलानी देख सकेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय को आखिरकार कांग्रेस विधायक विशाल पटेल से माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल इंदौर के देपालपुर से विधायक विशाल पटेल ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ एंटी माफिया अभियान चला रखा है। प्रदेश सरकार के एंटी माफिया कार्रवाई का समर्थन कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया ने किया है। उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके में एक बैंक कर्मचारी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित कर्मचारी पर आरोप था कि वो बैंक के वॉशरूम की दीवार में छेद कर ताका झांकी करता था। बैंक के ही महिला कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने बैंक आकर कर्मचारी की जमकर धुनाई कर दी। मध्य प्रदेश के बासमती चावल किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की तलहटी में होने वाले करीब 40% बासमती चावल जीआई टैग मिलने के बाद अमेरिका, कनाडा सहित दुनिया भर के बाजार में बेचे जा सकेंगे। सागर में जैसी नगर के बुदई गांव के पास अवैध शराब से भरी हुई तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। भोपाल में युवती ने खुदकुशी कर ली है। युवती ने सुसाइड नोट में आदिल नाम के युवक का जिक्र किया है। वहीं परिजनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी है। भोपाल के माउंट अस्पताल में 40 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। भोपाल में कंगना रनौत ने धाकड़ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गैंगरेप के आरोपियों को चौराहों पर लटकाना चाहिए। लव जिहाद कानून की भी तारीफ उन्होंने की है। आपको बता दें कि कंगना फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल में हैं। लव जिहाद कानून पर मंत्री उषा ठाकुर और कंगना रनौत के बीच बातचीत हुई है। चर्चा के बाद उषा ठाकुर ने कानून को बेहतर बताया है। पन्ना की युवतियों ने कंगना रनौत के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि बलात्कारियों को बीच चौराहे पर खड़ा कर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार को ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। खरगोन जिले के देवला गांव में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने की आशंका के चलते गांव में 6 लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत भी सामने आई है, जिसके बाद 2 की मौत हो गई है और 4 को खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती कर पाया गया। धमतरी में जिला परिवहन कार्यालय में रखे वाहन में आग लग गई। आग में वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में कोरोना को लेकर कहा कि बस्तर संभाग में कोरोना से लोग इसलिए बचे रहे क्योंकि बस्तर के लोग चापड़ चींटी का सेवन करते हैं। सूरजपुर जिले में बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। दरअसल कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद प्रदेश में पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। कोरबा में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक रायपुर में कपड़े की दुकान में काम करता था और अपने साथ काम करने वाले
लड़के की मौत से सदमे में था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बिलासपुर के कोनी में 10 मंजिला बन रहे सरकारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम अब तक अधूरा है। आपको बता दें कि इसके बनने से बिलासपुर के आसपास के इलाकों के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी। कोंडागांव में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बाद उसकी समीक्षा की गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर टीआर कोबर ने कहा है कि अभी जिले के 17 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। पहले चरण में कुछ कमियां थी जिसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। गरियाबंद में छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ अनियमितीकरण की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर है। वहीं रोजगार सहायक संघ ने भी कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करते हुए अपनी 3 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर सचिवों के साथ आंदोलन किया। खंडवा के मोरटक्का में नर्मदा नदी में नाव पलट गई, जिसके बाद नदी में डूबे 9 लोगों की गोताखोरों ने जान बचाई। वहीं एक महिला खिना का शव बरामद किया गया है, जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। खंडवा के मोरटक्का में हुए नाव हादसे में से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है। यह उस पल का वीडियो है जब हादसे का शिकार परिवार एक साथ नाव में बैठकर मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसके बाद हादसा हो गया। धमतरी के आबकारी विभाग में लाखों रुपए के हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में खुद जिला आबकारी अधिकारी और उनका स्टाफ संदेही के दायरे में है। छत्तीसगढ़ से किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली निकले किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। रोकने पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद नाराज किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर उमरिया जिले के टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ से एक खबर निकलकर सामने रखी है, जहां पर लॉकडाउन के समय से ही सैलानियों से वीरान पड़े बाघों के इस साम्राज्य में धीरे धीरे ही सही सैलानियों की रौनक लौटने लगी है। झाबुआ में तेज हवा के साथ बारिश का असर फसलों पर पड़ रहा है। बारिश की वजह से गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। नारायणपुर में सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की है। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नारायणपुर में सीएम भूपेश बघेल ने केरलापाल गौठान का निरीक्षण किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम को खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई। मीटिंग के दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना में हो रही अड़चनों को दूर करने पर चर्चा हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन के पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं, मेरी राय में हमें रुकना चाहिए। छतरपुर के भगम्बा थाने के फुलवारी गांव में साहूकार के कर्ज से परेशान किसान की पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा में सामान खरीदने बाजार गई 5 साल की बच्ची से नाबालिग बच्चे ने गलत हरकत करने की कोशिश की। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर शहर के राजघाट इलाके पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं गृह मंत्री ने कमरारी गांव में 200 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। सीधी में खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। माफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध बुरहानपुर के मोहम्मदपुर गांव में शासकीय आयुर्वेदा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर खनन माफिया बेरोक-टोक का मुरम का खनन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया है। देवास पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर दबिश दी और 7 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 60,000 से ज्यादा रुपये जब्त कर लिए।
कोरबा में गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गेट के सामने भू विस्थापितों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भू विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है, साथ ही ग्रामीणों को दिया गया रोजगार का आश्वासन भी प्रबंधन ने पूरा नहीं किया। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने पंचायत सचिव संघ के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समर्थन दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार चल रही है, वहां की सरकार नाम ही तो अब यहां की सरकार को भी संघ की मांग को पूरा करना चाहिए। कवर्धा में धान खरीदी केंद्रों में धान जमा की स्थिति बन गई है। केंद्र के क्षमता से ज्यादा धान संग्रहित हो पाया है। धान की बम्पर आवक के चलते ये स्थिति निर्मित हुई है। कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कांकेर को दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि पूरे राज्य के 18 कोविड अस्पतालों की रैंकिंग में कांकेर जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर एथेनॉल प्लांट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार कोई सहायता नहीं मांग रही, लेकिन अनुमति तक नहीं दे रही है। सिंगरौली के दौरे पर रहे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जिले के और ज्यादा विकास की बात कही है। शाजापुर के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पूर्व विधायक के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अशोकनगर में कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे भारतीय किसान संघ के लोग किसान कानून के खिलाफ धरना, एसडीएम की गुजारिश के बाद भी धरने से उठने को नहीं तैयार। भोपाल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री कंगना रनौत के विरोध में लगाए नारे, शूटिंग की इजाजत न देने की सीएम और कलेक्टर से की अपील। भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके में बदमाशों का उत्पात, कई दुकानों में तोड़फोड़, बाइक से आए थे 10 से ज्यादा बदमाश। मध्य प्रदेश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 541 नए मरीज, 826 मरीज हुए डिस्चार्ज। इंदौर की भंवरगोवा पुलिस ने घी व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिलावटखोरी घी का मामला दर्ज किया गया है। घी के नाम पर पाम ऑयल बेचने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के छत्रसाल चौक से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया है। दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। गुना में एसडीएम शुभम डेयरी पर छापामारा कार्रवाई की गई है। मौके से मिलावटी दूध और मिलावटी पाउडर बरामद किया गया। गुना में इंडस्ट्रियल एरिया में प्रशासन की छापामार कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रक से 20 क्विंटल पॉलिथीन बरामद की गई। दतिया में बेखौफ बदमाश शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में किराना व्यापारी से लूट, पैसे से भरा बैग लूट कर फायरिंग करते भाग निकले बदमाश। होशंगाबाद में सुहागपुर के पास खेत में मिले तेंदुआ और जंगली सुअर के शव, करंट से मौत की जताई जा रही आशंका। बेमेतरा में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मटन मार्केट में पसरा सन्नाटा, बीमारी की दहशत के चलते लोग नहीं कर रहे रुख। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे भिलाई, करोड़ों के विकास कार्यों की शहरवासियों को देंगे सौगात। जशपुर के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत आज रहेंगे जिले के दौरे पर। टिकैतगंज में बाबा भीमराव भगत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आज का कोरबा दौरा स्थगित। पसान में पेसा कानून परिचर्चा कार्यक्रम में दोनों को होना था शामिल। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा के बनराका और राखाती में किया नवीन सेवा सहकारी समिति का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के फिर मिले 1000 से ज्यादा नए मरीज, 710 मरीजों ने कोरोना को दी मात। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 15 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, पहले बीजेपी नेताओं को लगे वैक्सीन।
वर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा सबक हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद घूसखोर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। किसान ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। रायपुर नगर निगम शुरू करेगा भूपेश बघेल की शहरी सरकार आपके द्वार अभियान। शहरवासियों की समस्या के लिए 27 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा शिविर। शिविर में होगा समस्याओं का तुरंत समाधान। बेमेतरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के 10 नए मरीज। जिले में अभी तक 4776 कोरोना वायरस मरीज हो चुके हैं। वर्धा में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। जिले में कोरोना के 24 घंटे में 7 नए मामले सामने आए। रायपुर के सिलतरा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। एसएसपी अजय यादव ने आदेश जारी किए हैं। 6 सदस्यीय टीम जांच करेगी। बिलासपुर में राज्य खनिज न्याय के चेयरमैन गिरीश देवांगन का बयान। प्रदेश भर से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें मिलती रहती है। बिलासपुर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त 16 ब्लॉक अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों के कार्यभार ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद व्याख्याता अंग्रेजी के एक पद को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। जिला की छावनी बस्ती में दंपत्ति के बीच हुए विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। बिलासपुर में 4 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों की शिकायत पर आरोपी को जेल भेजा गया। धमतरी में 25 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। फिलहाल दल नगरी के पास छिपली के जंगल में मौजूद है। ग्वालियर में हवाई फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत है। शहर में 7 मामले हवाई फायरिंग के दर्ज हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना की रफ्तार कम हुई लेकिन न थमी नहीं है। यहां फिर से 100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कटनी जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका और महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस के सहयोग से सोलापुर में बंधक बनाए गए 52 श्रमिकों को छुड़ाने में सफलता हासिल हुई है। छतरपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों पर कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी वसूला गया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। 12 जनवरी को कमलनाथ धार में यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कार्यक्रम के बहाने पहुंचेंगे और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्री टिप्स भी देंगे। रायपुर में किसान आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हार मान चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रही है। नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी चल रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि स्टील प्लांट को राज्य सरकार को दें। सिंगरौली जिला मुख्यालय को रीवा और सतना से जोड़ने वाले मार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद जाम की स्थिति निर्मित हो गई। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबलपुर के पनागर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। क्या बता दें कि विवाद अंडे की दुकान लगाने को लेकर हुआ था। इंदौर में माफियाओं के खिलाफ निगम ने फिर कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। लसूरिया थाना इलाके में 2 अलग अलग माफियाओं के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इंदौर में चंदन नगर इलाके में बस हादसा हो गया है। आपको बता दें कि बस पेड़ से जा टकराई है जिससे कई यात्री घायल हुए हैं। बस गुजरात से इंदौर जा रही थी तभी हादसे का शिकार हुई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। सीएम शिवराज के 13 जनवरी से सभी 16 नगर निगम में दौरे होंगे। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी मैदान में उतरेंगे। दौरे की शुरुआत उज्जैन से होने की संभावना जताई जा रही है।
रायपुर के सिलतरा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि ग्रीन पेट्रो कंपनी के फर्नेस में ब्लास्ट हुआ था। उज्जैन रेलवे स्टेशन से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला का पैर फिसल गया। हालांकि स्टेशन पर मौजूद लोगों ने महिला की जान बचा ली। खनन माफिया पर रोकथाम के लिए भले ही सीएम शिवराज एक्शन के मूड में हैं, लेकिन अशोकनगर प्रशासन अवैध खनन रोकने के लिए मात्र खानापूर्ति कर रही है। शायद यही कारण है कि एक दिन पहले हुई कार्रवाई के बाद भी जिले की मुंगावली के बेतवा नदी में एक बार फिर से पनडुब्बी नजर आने लगी है। सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जुबान फिसल गई और 2 बार वे बीजेपी की जगह कांग्रेस बोल गए। फिर कहा कि आदत धीरे धीरे बदल जाएगी।